ठीक है, स्लॉट्स इंफॉर्मेशन। स्लॉट्स किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से वर्किंग करती हैं, हमें किस किस तरह का बेनिफिट देती हैं और किस किस तरह की हम अर्निंग यहाँ से करते हैं। आज हमने जस्ट समझना है X3 और X4 के बारे में। सबसे पहले आप लोग को बताता चलूँ कि स्लॉट्स होती क्या है, स्लॉट्स आपको क्या काम देती हैं, किस तरह से आपको होता है। स्लॉट्स वो जिनकी वजह से आप डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं, डॉलर्स को प्रमोट करते हैं, आप खुद भी इनकम कमाते हैं और आपकी टीम भी जो है यहाँ पे अच्छी खासी इनकम कमाती है। आप सब लोग जो है यहाँ पे अच्छी खासी इनकम जो है मिलके यहाँ पे कमाते हैं, उनको कहते हैं स्लॉट्स। ठीक है, अब स्लॉट्स आपको कैसे कैसे इनकम देती है, कैसे कैसे पैसा कमाती है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्राफ नजर आ रहा है। ये ग्राफ का क्या मकसद है, जिन स्लॉट्स के बारे में आज आपको गाइड किया जाएगा, इन स्लॉट में जब आप डॉलर्स की मार्केटिंग करेंगे, बीएनबी की मार्केटिंग करेंगे, बीयूएसडी की मार्केटिंग करेंगे, तो वो उसका जो रेट होता है वो अप होता है, उसकी प्रमोशन होती है, उसकी मार्केटिंग होती है, तो उसका रेट, उसकी वैल्यू, उसका जो इंक्रीजिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता चलता जाता है। जब आप उसको इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने का मतलब होता है कि आप उस डॉलर्स को प्रमोट करने हैं, उस करेंसी को आप प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और मार्केटिंग कहते हैं किसी भी चीज को प्रमोट करना, एक एक लेवल से स्टार्ट होते हुए, स्टार्टअप से जीरो से लेके अप लेवल तक जाने को हम कहते हैं प्रमोशन। और हम यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं डिजिटल करेंसी की, इसलिए हमें स्लॉट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कपड़े वाली दुकान पे कपड़े की मार्केटिंग करने के लिए कपड़े की दुकान ओपन करेंगे, इसी तरह स्लॉट्स की मार्केटिंग के, स्लॉट्स के ऊपर रहते हुए मार्केटिंग करने के लिए बीएनबी डॉलर्स की या बीयूएसडी की, तो हमारे पास स्लॉट्स होती हैं। अब स्लॉट्स आपको बेनिफिट्स क्या देती हैं, किस किस तरह से आपको इनकम देती हैं। स्लॉट्स के आपको बेनिफिट ये होते हैं कि यहाँ से आप काम करके भी इनकम कमाते हैं, आपको ऑटो इनकम भी आती है, वो आपको किसी भी तरफ से आ सकती है, अपलाइन की तरफ से भी आ सकती है, आपकी क्रॉस लाइन की तरफ से भी आ सकती है, आपकी डाउन लाइन की तरफ से भी आ सकती है। और गिफ्ट इनकम भी होती है, जैसे कि आपके डाउन में कोई ऐसे पर्सन हैं जिनके स्लॉट्स एक्टिवेट नहीं होते, या वो उनका वो काम छोड़ के जा चुके होते हैं, उसके नीचे अच्छी टीम काम कर रही होती है, तो वो लोग जब काम करते हैं, अपने स्लॉट अपग्रेड अपग्रेड करते हैं, तो आपको उनकी तरफ से गिफ्ट इनकम भी आती है, एज अ गिफ्ट भी आपको यहाँ पे स्लॉट्स देती हैं, जिससे आप इनकम कमाते हैं। और लास्ट पे क्या है, आपको पैसिव इनकम, मतलब कि जो आप काम कुछ भी ना करें, आपको नॉन वर्किंग इनकम भी यहाँ पे आएगी, जो कि आपको आपके डाउन की तरफ से आएगी। जब आपकी एक अच्छी डाउन बन जाएगी, आपकी टीम बन जाएगी, आपका नेटवर्क बन जाएगा, वहां से जो है आपको यहाँ पे अच्छी खासी इनकम जो है वहां पे आपको आती है। ठीक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने स्लॉट्स को समझना है, स्लॉट्स बेसिकली है क्या और स्लॉट्स हमें कितना जरा फायदा देती हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज देता चलूं इन स्लॉट्स के बाद। हमारे पास दो स्लॉट होते हैं, एक स्लॉट होता है X3 का, एक स्लॉट होता है X4 का। जब आप इस सिस्टम के अंदर आ चुकी हैं, अपना अकाउंट एक्टिवेट कर चुकी हैं, और इस अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आपको दो स्लॉट्स मिल जाते हैं, जिसके ऊपर रहते हुए आपने मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग को करने के लिए आपको इन स्लॉट्स के काम करने का अंदाज, इनका तरीकाकार आपको समझना है कि ये स्लॉट किस तरह से काम करते हैं, आपको कब कब कितनी कितनी इनकम देंगे। तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट चीज मैं बताने वाला हूं वो ये है कि X3 का स्लॉट हो या X4 का स्लॉट हो, ये दोनों स्लॉट आपको 100% पे आउट देते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपको 100% इनकम जो है ये दोनों के दोनों स्लॉट आपको देते हैं। और एक और दूसरी चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि जब भी X3 का या X4 का स्लॉट अपग्रेड किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को इनकम मिलती है, सिर्फ एक पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, X3 का स्लॉट अपग्रेड किया गया तो सिर्फ एक बंदे को X3 वाली इनकम जाएगी, और जब X4 वाला एक्टिवेट किया जाएगा तो इससे भी सिर्फ एक पर्सन को जाएगी इनकम, जस्ट एक पर्सन को। ठीक है, 100% पे आउट देती है X3 और X4 की स्लॉट, इसमें पार्टीशन नहीं होती, ये 100 का 100% पे आउट आपको जनरेट करके देती हैं, और आप यहाँ से पैसा जो है कमाते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज ये है, पहले हम X3 की बेसिक्स समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको X4 की बेसिक्स समझाता हूँ, फिर आपको मैं इन दोनों की बेसिक्स समझा दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद आपको मैं इसकी वर्किंग भी समझा दूंगा। आपके पास X3 का स्लॉट मौजूद है, जो कि आपके पास ये मौजूद है। X3 का स्लॉट आपको 100 का 100% पे आउट देता है। X3 के अंदर होते हैं तीन सर्कल। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको मोस्ट प्रोमिनेंट कर देता हूं, ताकि आपको X3 के काम को समझने के लिए आसानी हो जाए। ये X3 का प्रोग्राम आपके पास मौजूद है, इसमें तीन सर्कल होते हैं। इन तीन सर्कल में जो सबसे पहले वाले एक और ये दो सर्कल होते हैं ना, जिनके ऊपर आपको वॉलेट बना नजर आ रहा है, आपको परस बना नजर आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि पहले दोनों सर्कल से जो इनकम आनी है वो आपके अकाउंट के अंदर आनी है, आपको मिलनी है। ठीक है, और जो तीसरा सर्कल है, इसका मतलब क्या है, ये रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता है अपवर्ड, अपलाइन की तरफ इसको इशारा दिया गया है कि तीसरे सर्कल से जो इनकम होती है वो आपको नहीं मिलती, वो आपके अपलाइन की तरफ फॉरवर्ड कर दी जाती है, वो आपके अपलाइन को मिल जाती है। ठीक है जी, तीन सर्कल है, दो की इनकम आपको मिलती है, तीसरे से इनकम आपको नहीं मिलती, वो आपके अपलाइन की तरफ फॉरवर्ड हो जाती है। 100% पे आउट आपको इस सिस्टम के अंदर दिया जाता है। और X3 का सर्कल जो है हमेशा आपको आपके काम करने से इनकम देता है।
फर्स्ट क्या है, आपके काम करने से आपको इनकम देता है, और X3 का सर्कल आपको आपकी डाउन के काम करने से, मतलब आपकी टीम के काम करने से आपको इनकम देता है। X3 का स्लॉट कभी भी आपको अपलाइन की तरफ से इनकम नहीं देता, कभी भी आपको क्रॉस लाइन की तरफ से नहीं देता। X3 जस्ट आपको दो तरफ से इनकम देता है, वो आपके काम करने से देता है, आपके डाउन के काम करने से देता है, जो कि आपको डायरेक्टली आती है। ठीक है, ये होगा X3 का बेसिक नॉलेज। इसके अलावा X4 का बेसिक नॉलेज आपके सामने रखता चलूं और आपको बताता चलूं, X4 में क्या चीज होती है। X4 में सर्कल जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा हो गए। X4 का स्लॉट भी आपको 100 का 100% पे आउट देता है, मतलब जितने वाला स्लॉट होगा उससे आपको उतने का उतना पैसा ही जो आपके अकाउंट के अंदर आएगा। और X4 के अंदर 3 सर्कल नहीं होते, बल्कि इसके अंदर 6 सर्कल होते हैं। अब 6 सर्कल को थोड़ा सा आपने तवज्जो के साथ समझना है कि 6 सर्कल क्या होते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर वाले दोनों सर्कल के ऊपर नजर आ रहा है एरो अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड का मतलब ये है कि यहाँ से जो ऊपर वाले दोनों सर्कल हैं, ये है रिसाइकल के, ये आपको इनकम नहीं देते, ये इनकम को ऊपर अपलाइन की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। यहां से जो इनकम होती है वो ऊपर अपलाइन की तरफ चली जाती है। और एक और चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि इन दोनों की जो इनकम होती है वो जस्ट एक बंदे को मिलती है। ऐसा नहीं होता कि इसकी इनकम किसी और बंदे को मिल जाए, इसकी इनकम किसी और बंदे को मिल जाए, नेवर। ये दोनों सर्कल की जो इनकम होती है जस्ट एक पर्सन को मिलती है, जिस एक पर्सन के अकाउंट के अंदर ये जाती है। क्लियर है। उसके बाद X4 के अंदर क्योंकि 6 सर्कल है, ये ऊपर वाले सर्कल ने तो इनकम कर दी अपलाइन की तरफ फॉरवर्ड, किसी एक बंदे को दे देनी है। नीचे बचते हैं 4 सर्कल। इन 4 सर्कल में से आपको नजर आ रहा है कि 3 के ऊपर वॉलेट बना हुआ है, 3 के ऊपर पर्स बना हुआ है, जिसको अपनी जेब में भी रखते हो। इसका मतलब यह है कि तीनों से इनकम आनी है आपके अकाउंट के अंदर, यहां से भी आपको, यहां से भी आपको, यहां से भी आपको। और जो 6 वाला सर्कल है, यहां से इनकम रिसाइकल होनी है, यहां से आपको इनकम नहीं मिलनी, और ये इनकम जानी है आपके अपलाइन की तरफ। मतलब क्या हुआ कि X4 के अंदर 6 सर्कल होते हैं, ऊपर वाले दोनों सर्कल भी रिसाइकल के, और नीचे वाले 4 में से ये 3 सर्कल आपको इनकम देते हैं, और 6वां सर्कल फिर अपलाइन की तरफ इनकम को क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है, जो कि आपको इनकम नहीं देता। और X3 में एक सर्कल रिसाइकल का होता है, X4 के अंदर 3 सर्कल ऊपर वाले और ये रिसाइकल के होते हैं, 3 से आपको इनकम मिलती है। X3 के एक रिसाइकल के अंदर जो है आपको $10 की इनकम होती है एक रिसाइकल के अंदर, अगर आपका $5 वाला स्लॉट है। और X4 के $5 वाले स्लॉट से आपको 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स आपको ज्यादा इनकम होती है। मतलब कि $5 वाला स्लॉट है तो आपको $15 की इनकम देगा, X4 वाला आपको 2 टाइम्स ज्यादा इनकम देता है। क्लियर है। X3 और X4 की इनकम मैंने आपके सामने बेसिक बता दिया कि आपके कैसे कैसे स्लॉट्स हैं और आपको कैसे कैसे इनकम देते हैं। डायरेक्टली इनकम आपके अकाउंट के अंदर आएगी, आप यहाँ से कमाएंगे। जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आके बता दीजिए, पीछे इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट का सेशन है, फिर आपको उसके अंदर क्लियर करता हूँ कि आपने ये चीज क्या करनी है। क्लियर हो गया। जल्दी से बता दीजिए। X3 के अंदर भी आपको इनकम आएगी, X4 के अंदर भी आएगी, सर्कल भी बता दिया है, डिफाइन भी कर दिया है, प्रॉफिट रेशियो भी बता दिया है, इसके अलावा रिसाइकल सिस्टम भी बता दिया है, सर्कल कितने हैं ये भी आपको बता दिया गया है। ओके, चल अब आते हैं अब मेन चीज के ऊपर। अब मेन चीज हमारी क्या है, मेन चीज हमारी ये है कि हमने बेसिक तो समझ ली, अब हम समझेंगे इनकी वर्किंग को। वर्किंग को समझने के लिए जरा अपने मोबाइल्स को रोटेट कर लें, यहाँ पे आपके पास ऑटो रोटेट का ऑप्शन आता है, ऑटो रोटेट पे आ जाए, और ऑटो रोटेट करने के बाद अपने मोबाइल की स्क्रीनों को रोटेट कर लीजिए, ताकि आपके पास यहाँ पे प्रॉपर रोटेट हो जाए और दोनों स्लॉट जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाए, ताकि इनकी जो वर्किंग है वो आपको मैं अब समझाने लगा हूं, ताकि आप इनकी वर्किंग को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है। अब ये हमारे पास दो स्लॉट्स मौजूद हैं, इन स्लॉट्स की हमने वर्किंग समझनी है कि ये स्लॉट किस तरह से वर्क करते हैं, हमें इनकम कैसे देते हैं। ठीक है। आपके पास ये X3 का स्लॉट है, ये आपके पास X4 का स्लॉट है। अब आप जब यहाँ पे मार्केटिंग करेंगे तो अब आपको पैसा कैसे आएगा, इनकम कैसे मिलेगी, आपके खुद के काम करने से आपको इनकम कैसे जनरेट होगी, किस किस पॉइंट पे होगी, कैसे कैसे होगी, अब आपको मैं वो एक्सप्लेन करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक पर्सन को अपने साथ सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाते हैं, एक पर्सन आपके सिस्टम का हिस्सा बनेगा, आपके थ्रू अपनी अच्छी इनकम करने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, महीने का 40 से 50 हजार कमाने के लिए, और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आपके साथ अपना ऑनलाइन डिजिटल कारोबार जब पहला बंदा शुरू करेगा, तो X3 का ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट इनकम जो है आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी, जो कि बनते हैं $5। ठीक है। और सेम टाइम में क्या होगा, X3 वाले सर्कल से आपकी इनकम हो जाएगी रिसाइकल, जो कि अपलाइन की तरफ फॉरवर्ड कर दी जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जब पहला पर्सन आपके सिस्टम को ज्वाइन करेगा तो आपको X3 वाले स्लॉट से मिलेंगे $5 की इनकम, जो है वो डायरेक्ट आपके खुद के अकाउंट के अंदर आ जाएगी।
फर्स्ट ज्वाइनिंग पे आपको $5 की इनकम रिसीव होगी। जैसे कोई दूसरा पर्सन आपके सिस्टम के अंदर आएगा, आपके सिस्टम को ज्वाइन करेगा, आपके सिस्टम के साथ अपनी अच्छी खासी इनकम करने के लिए और फ्री में ट्रेनिंग लेने के लिए, महीने की 40 से 50 हजार कमाने के लिए वो आपके सिस्टम को ज्वाइन करेगा, तो X3 से फिर आपका ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा। यहाँ से फिर आपको $5 की इनकम आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी और सेम टाइम में X4 और आपकी जो सर्कल है इनकम यहाँ से रिसाइकल हो जाएगी। आपने हमेशा याद रखना है, जब आप काम करेंगे, जब आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगवाएंगे, तो X3 का स्लॉट और X4 का स्लॉट ये दोनों एक ही टाइम पे वर्किंग करेंगे और दोनों के सर्कल एक एक जो है वो एक ही टाइम पे आपके पास यहाँ पे एक्टिव होंगे और यहाँ पे फिल होंगे। और X3 और X4 ये दोनों सर्कल सिर्फ ज्वाइनिंग के टाइम पे दोनों एक टाइम पे काम करते हैं और बाकी जितने भी इसका सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है, वो अलग अलग काम करते हैं, वो एक दूसरे के साथ काम नहीं करते। X3 और X4 ये जस्ट डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे का साथ बढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल अलग अलग काम करते हैं, डायरेक्ट में ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। मतलब कि 2 पर्सन जब आपके साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको 5 यहाँ से आ जाएंगे, 5 यहाँ से आ जाएंगे, टोटल $10 की इनकम जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी और X4 से दोनों से यहाँ से आपकी इनकम रिसाइकल हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कोई थर्ड पर्सन आपके सिस्टम को ज्वाइन करेगा, आपके सिस्टम में आएगा, आपके थ्रू अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाहेगा, पैसा कमाना चाहेगा, तो सेम टाइम में X4 का ये रिसाइकल वाला सर्कल जो है आपका फिल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि रिसाइकल वाली इनकम आपको नहीं आती, वो आपके अपलाइन को इनकम जो है फॉरवर्ड कर देगा। X3 से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सेम टाइम में X4 का ये वाला सर्कल फिल होगा, तो यहां से डायरेक्ट इनकम $5 की जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी। मतलब इस बार ने X3 ने हमें इनकम नहीं दी, हमें X4 ने $5 की इनकम जो है वो हमारे अकाउंट के अंदर दे दी थर्ड पर्सन की ज्वाइनिंग के ऊपर। अब ये तो 3% वाला काम जो है सिनेरियो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई फोर्थ पर्सन हमारे साथ ज्वाइनिंग करेगा तब क्या सिनेरियो होगा। भाई जब आपका कोई फोर्थ पर्सन आपके साथ ज्वाइनिंग करता है ना, ऐसे स्लॉट आपका ना बिल्कुल खाली हो जाता है। तीसरे पर्सन की ज्वाइनिंग पे क्या होता है, ये X3 जो होता है ना, ये X3 आपका बिल्कुल जो है यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, ऐसे करके फ्रीज हो जाता है। आपने इसको अनफ्रीज करना होता है। अनफ्रीज करने के लिए आपने इसका जो सेकंड लेवल होता है ना, जो इसका सेकंड लेवल होता है जो कि $10 वाला, आपने उसको एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, आप उसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो फिर ये जो आपके पास X3 वाला स्लॉट है, ये आपके पास जो X3 वाला ये वाला स्लॉट है, ये लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल पे आ जाता है, कभी भी आपका फ्रीज नहीं होता। आसान अल्फाज में बताता चलूं कि जब आपको X3 से $5 यहाँ से आए, $5 जब आपको यहाँ से आए, तो आप अपना नेक्स्ट लेवल $10 वाला X3 का एक्टिवेट कर लें। उससे आपको बड़ा फायदा होगा, आपको अच्छी खासी बड़ी इनकम भी यहाँ पे जनरेट होगी और आप अच्छा खासा बड़ा पैसा भी यहाँ पे जो है वो कमाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे पास सीन हो गया ये वाला कि जब हमने 3% को अपने साथ अटैच किया और आपने अपना नेक्स्ट लेवल भी अपग्रेड कर लिया, तो X3 आपका लाइफ टाइम के लिए इनकम पे आ जाएगा। आपको दोबारा से यहाँ पे रेवेन्यू देने के लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और आप यहाँ से दोबारा फिर इनकम कमा पाएंगे। जब कोई फोर्थ पर्सन आपके सिस्टम के अंदर आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा, अब सुनिए, जब आपने अपना सेकंड लेवल अपग्रेड किया, अब आपको सेकंड लेवल अपग्रेड करने का फायदा होने लगा है। जब फोर्थ पर्सन आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा तो इस बार X3 भी आपको यहाँ पे $5 की इनकम दे देगा और X4 यहाँ से आपको $5 की इनकम आपके अकाउंट के अंदर दे देगा। मतलब कि अब आपने कितने डॉलर कमाए, 5 X3 से कमाए, 5 X4 से कमाए, टोटल कितने हो गए, $10। क्यों? क्योंकि आपने अपना सेकंड लेवल अपग्रेड कर लिया हुआ था $10 वाला। अगर आप उसको एक्टिवेट ना करते तो आपकी इनकम जस्ट $5 ही रहनी थी। तो मजा हुआ, फायदा आया सेकंड लेवल एक्टिवेट करने का, आपकी इनकम भी $5 से $10 बन गई और दोनों स्लॉट ने आपको इनकम देना शुरू कर दी। जब कोई 5वां पर्सन आपके सिस्टम में ज्वाइनिंग करेगा, आपके साथ आएगा, आपके साथ अपना ऑनलाइन डिजिटल कारोबार शुरू करेगा, तो फिर X3 से फिर $5 की इनकम आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी और X4 भी इस बार आपको फिर $5 की इनकम आपके अकाउंट के अंदर देगा। मतलब क्या होगा कि आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करने का फायदा हो गया, आपको डबल प्रॉफिट आने लग गया। ठीक है, आपको X3 से भी $5 मिले, X4 से भी 5 मिले, आपने $10 की इनकम कमाना शुरू कर दी। आपने गुड डाला, वो बीठा हो गया, इन्वेस्ट किया, बड़ा प्रॉफिट आ गया। पहले 5 की इनकम थी, अब 10 की इनकम होगी। पहले 1500 की इनकम थी, अब 3000 की इनकम हो गई। तो स्लॉट अपग्रेड करने का फायदा हुआ कि आपने लेवल एक्टिवेट कर लिया। और तवज्जो करनी है आपने अब X4 के ऊपर, जब X4 का ये आपका रिसाइकल हो जाए, ये आपको इनकम दे दे, ये भी आपको इनकम दे दे, ये भी आपको इनकम दे दे, तो फिर आपने X4 का भी सेकंड लेवल जो आपके पास होता है वो भी आपने एक्टिवेट कर लेना होता है। जब आप उसको भी एक्टिवेट कर लेंगे तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल पे आ जाएगा। फिर आप जिंदगी में 1000 ज्वाइनिंग करवाएं,
लाख ज्वाइनिंग करवाएं, आपके ना तो X3 फ्रीज होगा, ना ही X4 फ्रीज होगा। ये दोनों इफेक्टिवली दोनों काम करेंगे, लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल पे आते जाएंगे और आपको इनकम देते जाएंगे। X3 आपने दोनों से इनकम आएगी, आपने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लेना है। X4 आपको दोनों से इनकम आए या 3 से जब आ रहे हैं तो तब आप यहाँ पे अपना सेकंड लेवल अपग्रेड कर लीजिएगा, अगर आप लाइफ टाइम के लिए बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप सेकंड लेवल X3 का जो है वो एक्टिवेट नहीं करते तो आप यहाँ से जस्ट सिर्फ $5 ही कमा सकते हैं और एक रिसाइकल आपका होगा जिससे आप जस्ट $10 मैक्सिमम कमा सकते हैं। और अगर आप सेकंड लेवल इसका भी एक्टिवेट नहीं करते तो यहाँ से मैक्सिमम आप $15 कमा सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकेंगे। आपने लगाने कितने हैं? $10। 10 आपको यहाँ से मिल जाने हैं, 15 आपको यहाँ से मिल जाने हैं, टोटल आपको 25 मिल जाने हैं। 10 आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी, तो $15 जो है वो आप मैक्सिमम यहाँ से कमा सकती हैं। उसके बाद अपने कारोबार को यहाँ पे बंद भी कर सकते हो, लेकिन हमने बंद नहीं करना, हमने लाइफ टाइम के लिए कमाना है, इसलिए हमने यहाँ पे भी नेक्स्ट सेकंड लेवल अपग्रेड कर लेना है, यहाँ पे भी सेकंड लेवल अपग्रेड कर लेना है ताकि हम यहाँ से बड़ा पैसा कमाएं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सिचुएशन। अब ये मैंने आपको वर्किंग बता दी, अब आपने थोड़ी सिचुएशन समझनी है। अगर आपका X3 का ये वाला सर्कल फिल हो जाता है, ये भी फिल होता है और आपके ये सारा X4 बिल्कुल खाली होता है, ठीक है, और इस पोजीशन पे अगर आप ज्वाइनिंग करवाएंगे तो X3 अगर आपका सर्कल रिसाइकल वाला फिल होगा तो X3 से आपकी इनकम रिसाइकल हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपलाइन की तरफ चला जाएगा। और X4 से भी आपका ये रिसाइकल फिल हो जाएगा, इस बार आपको X4 से भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके दोनों सर्कल जो है वो रिसाइकल पे होंगे। इन चीजों को समझने के लिए आपको एक प्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी। इन सारी पोजीशन को समझने के लिए आपने मुकम्मल तौर पर प्रेजेंटेशन अटेंड करनी है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपके पास क्या सिनेरियो है, क्या चीज है, कौन कौन सी रिसाइकल होगा, कहाँ से आपको पोजीशन से इनकम आएगी, कैसी पोजीशन होगी तो आपको डबल प्रॉफिट आएगा, कैसी पोजीशन होगी तो आपको सिंगल प्रॉफिट आएगा। ये आपने उन चीजों के अंदर समझ लेना, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता चलूं। X3 में 3 सर्कल होते हैं, पहले 2 सर्कल आपको इनकम देते हैं, ठीक है, तीसरा सर्कल आपकी इनकम को रिसाइकल कर देता है। X4 में 6 सर्कल होते हैं, ऊपर वाले दोनों सर्कल रिसाइकल के होते हैं, एक पर्सन को इनकम देती हैं, नीचे वाले 3 आपको इनकम देते हैं, एक लास्ट वाला फिर आपकी इनकम को रिसाइकल कर देता है। यहाँ से भी आप 100% पे आउट कमाते हैं, यहाँ से भी आप 100% पे आउट कमाते हैं, और जितना भी पैसा कमाते हैं वो डायरेक्ट आपके खुद के अकाउंट के अंदर आता है और आप यहाँ पे पैसा कमा लेते हैं। X3 का जब हमको $2 दोनों सर्कल से इनकम आ जाए तो आपने अपना सेकंड लेवल अपग्रेड कर लेना होता है, अगर आप लाइफ टाइम के लिए अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद जब आपको X4 के अंदर दोनों सर्कल से या आपको तीनों सर्कल से इनकम आ जाए तो X4 का भी सेकंड लेवल आप अपग्रेड कर लें, फिर आपका लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल पे आ जाएगा और लाइफ टाइम के लिए आप हजारों ज्वाइन भी करवाएंगे तो आप यहाँ से पैसा कमाते जाएंगे, आपकी इनकम जो है कभी भी यहाँ पे नहीं रुकेगी। तो ये शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन थी जो X3 और X4 के अबाउट मैंने आपको बताई है, इसको आपने समझ लेना है। और जब अपलाइन की तरफ देखें, अब आप सोचेंगे सर ये रिसाइकल क्यों होती है, अपलाइन की तरफ क्यों जाती है? भाई जैसे आपकी रिसाइकल होती है ना, इसी तरह आपको आपकी डाउन की तरफ से भी इनकम आएगी। मतलब आपकी डाउन में जब लोग काम करेंगे उनके भी 2 सर्कल फिल हो जाएंगे तो उनकी रिसाइकल होके आपको भी इनकम आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पर्सन है जिसको आपने ज्वाइन करवाया और ये आप हैं ऊपर, उसके आप बैठे हुए हैं, ये आपकी स्लॉट है, ऐसे 3 सर्कल आपके पड़े हुए हैं X3 के अंदर, ठीक है। अब आपके पर्सन ने डायरेक्ट ने जस्ट वेट अ सेकंड, आपको ये वाले डायरेक्ट ने जब ज्वाइनिंग करवाई, ओके जी जस्ट वेट अ सेकंड, आपके जब ये वाले डायरेक्ट ने ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है, अब जब आपका ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाएगा यहाँ से इसका सर्कल फिल हो जाएगा, यहाँ से भी फिल हो जाएगा। जब इसका रिसाइकल के ऊपर आएगा तो इसका जब आपके डायरेक्ट का आपकी टीम का रिसाइकल होगा तो यहाँ से $5 आपको विदाउट वर्क भी आएंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी इनकम रिसाइकल होकर आपके ऊपर अपलाइन की तरफ जाती है तो आपको आपकी डाउन की तरफ से भी इनकम आएगी, जो कि आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है एक अच्छा खासा नेटवर्क बनाने के बाद भी। और जब X3 से आपके सर्कल फिल होती है ऊपर जाती है तो ये आपके अपलाइन की तरफ से भी फिल होंगे और आपकी डाउन की तरफ से भी फिल होंगे। अगर इनकम रिसाइकल होती है तो इसका फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है, आपकी डाउन को भी फायदा होता है, आपके प्लान को भी फायदा होता है, क्योंकि आपने भी किसी का प्लान बनना है जब आपने यहाँ पे अच्छे से काम करना है। तो ये शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास आज X3 और X4 के अबाउट, जो कि आज मैंने आपको बताई है, इसको आपने समझा है, समझ आ गई तो जल्दी से जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताइए आपको क्लियर हो चुका है, समझ आ चुकी है, फिर इंशाल्लाह सेशन को वाइंड अप करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको X3 का भी बताना था और XXX गोल्ड का भी बताना था, क्योंकि वो एक लेंथी चीज है। बेसिक चीज ये है 7 डे स्किल ट्रेनिंग के अंदर कि X3 और X4 की नॉलेज को समझा जाए, ये कितना प्रॉफिट देती है, कितनी इनकम देती है, कब कब देती है, कैसे कैसे देती है। पोजीशन वाला सेशन आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके जी, यहाँ पे करते हैं सेशन को एंड। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको कामयाब करे, तरक्की दे, बहुत ज़्यादा कामयाब करे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कल एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।